यादों में तो बाकी है परवाज़ें मेरी, ये भी मेरा ईमान है, जिंदा हूँ मर के भाग मेरा जागे। Good morning, gentlemen. A lot of candidates were asking me about the changes that have been recently made in ISSB. So here I am, gentlemen. Today we will discuss the changes that have been made in ISSB, and most importantly, we will discuss a new psychological test, that is SRT, Situation Reaction Test. तो सबसे पहले हम ISSB में कुछ न्यू चेंजेस देख लेते हैं. माय डियर फ्यूचर फौजीज, द फर्स्ट चेंज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसे राइटिंग. ISSB में आपको एक ऐसे दिया जाएगा, एक टॉपिक दिया जाएगा. उस टॉपिक के ऊपर आप 2 से 3 सफ़े लिखेंगे. अब ऐसे राइटिंग एक ऐसा टास्क है जो हम 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को भी दें तो वो बखूबी इस टास्क को अंजाम दे सकते हैं. बट ISSB में इस टेस्ट से आपकी सोच पढ़ी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लास्ट बैच की बात करूं तो लास्ट बैच में जो टॉपिक दिया गया, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ. अब बेसिकली सेलेक्टर क्या जानना चाह रहा है कि इस कैंडिडेट के लिहाज से एक सक्सेसफुल लाइफ की डेफिनेशन क्या है. कुछ बच्चे इसमें लिखेंगे कि एक ऐसी लाइफ जिसमें पैसा है, एक अच्छा घर है, गाड़ी है, तो डेट इज सक्सेसफुल लाइफ. फौरन से आपका सिलेक्टर आपके डोजियर पे लिख देगा कि द कैंडिडेट इज मटेरियलिस्टिक. ये मटेरियल के पीछे भागने वाला कैंडिडेट है. तो बेसिकली आपका ऐसे राइटिंग आपकी सोच की डिपिक्शन है. तो सबसे पहला चेंज जो ISSB में किया गया है वो ऐसे राइटिंग का इंट्रोडक्शन है. इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं. आप घर पे रहते हुए 5 से 10 टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखें. किसी प्रोफेशनल बंदे को चेक कराएं जो ISSB को बखूबी जानता हो. वो उस ऐसे को चेक करते हुए आपकी सोच की असेसमेंट करें. जेंटलमैन, दूसरा चेंज जो ISSB में किया गया वो एक न्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट का इंट्रोडक्शन है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. इस टेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक तीसरा चेंज भी बताता चलूं. ISSB में साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. ISSB में साइकोलॉजिस्ट सिर्फ उन बच्चों का इंटरव्यू लेगा जो बच्चे डाउटेड होंगे. जिन बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट में से साइकोलॉजिस्ट को कुछ डाउट्स फील होंगे, उन बच्चों की इंटरव्यूज कंडक्ट की जाएंगी. अब यहां पे मैं चाहता हूं कि आप एक इंपॉर्टेंट चीज को फोकस करें. ISSB में साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला टेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप अपनी खूबियां लिखें, अपनी खामियां लिखें, और एक मोमेंट लिखवाया जाता है आपसे. इट कैन बी अनफॉरगेटेबल मोमेंट, इट कैन बी द हैप्पीएस्ट मोमेंट, इट कैन बी द वर्स्ट मोमेंट. तो सबसे पहला टेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन है. सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बाद वैट आता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. देन इट इज पिक्चर स्टोरी राइटिंग. देन कम्स द पॉइंटर स्टोरीज, सेंटेंस कंप्लीशन, OPI, ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी. एंड 7वां टेस्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, दिस इज SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. अब जो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि ये 7 टेस्ट हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट चेक कर रहा है. इन 7 टेस्ट से साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी को इस लिहाज से असेस कर लेता है कि उसको आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती. इन 7 टेस्ट को चेक करके साइकोलॉजिस्ट को आपकी पर्सनैलिटी के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के हवाले से पता चला और आपसे मिले बगैर
वो आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से मैं कहता हूं कि कंप्लीट जो ISSB का सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये साइंटिफिक प्रोसेस है। इवन जो GTO के टास्क हैं उनमें भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज इंप्लीमेंट होती हैं। तो जेंटलमैन, जब भी आप ISSB की तैयारी करें तो मेक श्योर कीजिएगा कि जिस भी शख्स से आप अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट चेक करवा रहे हैं वो फौज का हिस्सा रह चुका हो और एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हो जो ISSB को जानता हो। नाउ मूविंग टू सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जेंटलमैन, बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कोई नया टेस्ट नहीं है, ये एक बहुत पुराना साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बट ISSB में न्यूली ऐड किया गया। इस वजह से हम इसको ISSB के लिहाज से एक नया टेस्ट कंसीडर करते हैं। ये टेस्ट डिफरेंट कंट्रीज की मिलिट्री सिलेक्शन का ऑलरेडी हिस्सा है, बट ISSB पाकिस्तान में इसको रिसेंटली ऐड किया गया। जेंटलमैन, साइकोलॉजी में इस टेस्ट को सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट कहा जाता है। 1958 से यह टेस्ट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। ISSB में इस टेस्ट को SRT कहते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। बेसिकली होगा क्या, ISSB में आपको 5 सिचुएशंस दी जाएंगी और ये 5 की 5 सिचुएशंस बेसिकली 5 प्रॉब्लम्स होंगी। इन प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपका साइकोलॉजिस्ट देखना चाहते हैं। जेंटलमैन, अगर मैं एक ऑफिसर की लाइफ की बात करूं तो ऑफिसर की पूरी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के ऊपर बेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, एमुनेशन कम है और दुश्मन ज्यादा है, प्रॉब्लम। खाना कम है, 3 दिनों का खाना है लेकिन गुजारा 7 दिनों तक करना है, प्रॉब्लम। बहन की शादी है और CO छुट्टी नहीं दे रहे, अगेन प्रॉब्लम। जेंटलमैन, ऑफिसर की लाइफ पूरी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे बेस करती है। और बेसिकली ये जो सिचुएशंस, ये 5 सिचुएशंस आपको ISSB में दी जा रही हैं, इन 5 सिचुएशन से आपकी यही लीडर लाइक क्वालिटीज इमर्ज होती हैं और ऑफिसर आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। ये जो कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट से आपकी लीडर लाइक क्वालिटीज निकलती हैं। जेंटलमैन, जो टोटल लीडर लाइक क्वालिटीज ISSB आप में देख रही है वो 14 है और इन 14 लीडर लाइक क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज SRT में चेक की जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। योर सिस्टर्स मैरिज इज फिक्स्ड बट योर CO disapprove your leaves due to inspection of GHQ. What will you do? आपकी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है लेकिन आपके CO ने आपकी लीव्स डिसअप्रूव कर दी क्योंकि GHQ से इंस्पेक्शन हो रही है, तो आप क्या करेंगे? नाउ जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे आपको 2 प्रॉब्लम्स दी जा रही हैं। पहली प्रॉब्लम क्या, कि आपकी बहन की शादी है, आपने उसमें शमूलियत इख्तियार करनी है बिकॉज बहन की शादी इज वन इंपॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ। द सेकेंड प्रॉब्लम इज कि आपने लीव्स के लिए एप्लीकेशन दी लेकिन आपके CO ने आपकी लीव्स डिसअप्रूव कर दी। अब इन प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये साइकोलॉजिस्ट देखना चाह रहे हैं। अब एक लड़का इसका रिएक्शन देता है कि आई विल अगेन गो टू द CO, I will ask for leaves, I will convince him and he will allot me the leaves. अब यह रिस्पांस ठीक रिस्पांस नहीं है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट मार्क करेगा कि ऐसा लड़का जो ये रिस्पांस दे रहा है ये सेल्फिश है, क्योंकि फौज में तो सर्व बिफोर सेल्फ कहा जाता है कि पहले मुल्क बाद में आप। लेकिन ये लड़का अपनी बहन की शादी नहीं स्किप कर सकता, इसी वजह से दोबारा से CO के पास जा रहा है और CO को बेग कर रहा है कि सर प्लीज मुझे आप छुट्टी दे दें। तो सबसे पहली चीज जो इस रिएक्शन में से निकली वो सेल्फिशनेस है। दूसरी चीज जो इस रिएक्शन में से निकलेगी दैट इज लैक ऑफ इंटेलिजेंस। आपका CO एक दफा छुट्टी डिसअप्रूव कर रहा है,
then why you are going again? So this is lack of intelligence. Then the third thing is lack of responsibility. ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर नहीं है कि जीएचक्यू से इंस्पेक्शन हो रही है, बाकी सारे ऑफिसर्स इंस्पेक्शन की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन ये अपनी बहन की शादी को ज्यादा तरजीह दे रहा है, चाहता है कि मैं बहन की शादी को अटेंड करूं, जीएचक्यू की इंस्पेक्शन बाद में होती रहेगी। इसी तरीके से एक दूसरा रिस्पॉन्स मैं आपके सामने रखता हूं। आई विल लीव माई सिस्टर्स मैरिज, मैं अपनी बहन की शादी छोड़ दूंगा, एंड स्टे इन द यूनिट फॉर माई कंट्री, कि मैं बहन की शादी छोड़ दूंगा और यूनिट में रहूंगा अपने मुल्क के लिए। अब ये जरा इमोशनल रिएक्शन, अब बहन की शादी भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट इसको क्या समझता है कि कैंडिडेट ही इज अवॉइडिंग द स्ट्रेस, कि जो प्रॉब्लम है उसको तो ये अवॉइड कर रहा है, सोल्यूशन तो आया ही नहीं। बहन की शादी इंपॉर्टेंट है, बहन की शादी में तो ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा लड़का जो इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, ही लैक्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है। नाउ व्हाट कैन बी वन ऑप्टिमम आंसर? आपकी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है, आपकी बहन की शादी है, आपके सीईओ ने छुट्टियां डिसअप्रूव कर दी, आप क्या करेंगे? I will call my brothers and relatives. I will request them to make sure that the ceremony goes well and all the arrangements have been made. I will also send a gift for my sister from my unit via courier service. And after getting the leaves, I will meet my sister. Now, this is one good reaction. कि बहन की शादी में आप पार्टिसिपेट किस तरीके से कर रहे हैं कि आप कोरियर के जरिए गिफ्ट भेज रहे हैं, आप अपने भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो ठीक से हों ताकि मेरी बहन की शादी में किसी भी किस्म की कमी ना रहे। और आप यूनिट में ही रह रहे हैं ताकि इंस्पेक्शन भी जीएचक्यू की हो सके, और जैसे ही आपको छुट्टी मिलती है तो आप अपनी बहन से मुलाकात करते हैं। Now this is one proper reaction, one proper problem solving attitude. Gentlemen, moving to another example. You are going to hospital to see a patient, but you get stuck in traffic jam. What will you do? आप अस्पताल जा रहे हैं एक पेशेंट को चेक करने के लिए, बट रास्ते में ट्रैफिक जैम में आप फंस गए हैं, तो आप क्या करें? I will leave my car and take a taxi to reach the hospital on time. अब अगेन ये लड़का स्ट्रेस को अवॉइड कर रहा है। स्ट्रेस क्या थी? ट्रैफिक जैम। लड़का क्या कह रहा है कि मैं ट्रैफिक जैम को छोड़ूंगा, गाड़ी वहां पे रखूंगा और एक टैक्सी लेके मैं अस्पताल पहुंचूंगा। Now again the candidate is not solving the problem. The problem was कि आपने अस्पताल भी पहुंचना है और ट्रैफिक जैम भी है। ऐसे लड़के में इनिशिएटिव की कमी है और ये लड़का प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहा है। अगेन दूसरा कैंडिडेट क्या लिखता है? आई विल कॉल द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट एंड रीच द हॉस्पिटल व्हेन द ट्रैफिक जैम ओपन्स। ऐसा कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो सकता कि वो अपनी जिम्मेदारी अपने हॉस्पिटल के दूसरे लोगों पे डाल रहे हैं, और जब ट्रैफिक जैम खुले, बेशक शाम को खुले, बेशक रात को खुले, तो तब ये हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो दिस कैंडिडेट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट एंड अगेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। नाउ व्हाट कैन बी वन ऑप्टिमम आंसर? आई विल गेट डाउन फ्रॉम माई कार टू क्लियर द ट्रैफिक जैम। नाउ दिस इज इनिशिएटिव कि आप अपनी गाड़ी से बाहर आ रहे हैं, आप पहल कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप ट्रैफिक जैम को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान मीनवाइल आई विल कॉल माई कोलीग, मैं अपने कोलीग को भी कॉल करूंगा एट द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। दिस कैंडिडेट इज इंटेलिजेंट। ये कैंडिडेट अपनी गाड़ी से बाहर आ रहा है, ट्रैफिक जैम को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है और इसी दौरान अपने दोस्त को कॉल करके यह भी कह रहा है कि पेशेंट का ख्याल करिएगा। आफ्टर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक,
he will reach the hospital on time and treat the patient. Now this is one good reaction. This is problem solving attitude, gentlemen, which your psychologist is looking for in situation reaction test. Ultimately, आपका जो selector है, he is looking for nothing but leader-like qualities. Now let me tell you one important don't जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है साटी में. That is the use of if. अक्सर बच्चे if का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक ओपन हो गई तो मैं ऐसा करूंगा, और अगर ट्रैफिक ओपन ना हुई तो मैं वैसा करूंगा. काइंडली डू नॉट डू दिस. दिस इज वन बिग मिस्टेक जो बच्चे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में करते. अगर आपने वर्ड इफ यूज किया तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो रही ही नहीं. आप अपना डिसीजन क्या दे रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो ऐसे करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो वैसा करूंगा. नहीं, आप एक ही सोल्यूशन दें जो कि प्रॉपर अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हो. यूज ऑफ इफ को आप लिमिटाइज करें. दो इंपॉर्टेंट सजेशंस मैं आपको देना चाहूंगा कि सबसे पहली सजेशन तो ये है कि प्रॉपर सोल्यूशन दें, इनकम्प्लीट सोल्यूशन ना दिया करें. और दूसरी सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस लिखें हर एक सिचुएशन के लिए, ताकि साइकोलॉजिस्ट को ये चीज पता चले कि लड़के के जहन में एक प्रॉपर सोल्यूशन, उसकी इमेज क्रिएट हो रही है. जेंटलमैन, आई होप ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा. एट लास्ट मैं आपके साथ कुछ सिचुएशन शेयर कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इन सिचुएशंस के रिस्पॉन्सेज आप मेरे साथ शेयर करें. सबसे पहली सिचुएशन नंबर 1. At a lonely road, 2 men are misbehaving with a girl. What would you do? Situation number 2. You got a friend request from a girl on Facebook and she is your sister's friend. What will you do? Situation number 3. You are handsome and a very rich man. You fell in love with a poor girl of some lower caste. Your parents do not agree. What will you do? Gentlemen, ये 3 सिचुएशंस ISSB के लिहाज से इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं. आई वांट कि आप सब इन सिचुएशंस को सॉल्व करें. आप कमेंट बॉक्स में इन सिचुएशंस के रिएक्शंस दे सकते हैं. आई विल ट्राई टू चेक देम आउट. हमारी रेगुलर क्लासेस फॉर ISSB जारी हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स कराची से, हंगू से, कोयटा से हमारे पास आ रहे हैं. तो वो बच्चे जो ISSB की क्लासेस फिजिकली फैसलाबाद में अटेंड करना चाहते हैं, दे कैन कम टू फैसलाबाद. वी हैव द फैसिलिटी ऑफ हॉस्टल. आप फैसलाबाद आ सकते हैं. हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है. और वो बच्चे जो फैसलाबाद नहीं आ सकते, दूर दराज से उनका ताल्लुक है, तो वी आर ऑल्सो गिविंग द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं. ऑनलाइन क्लास में भी आपको बिल्कुल यही फील करवाया जाएगा कि आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं. तो वो कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन क्लासेस या फिजिकल क्लासेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम. इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. अल्लाह आप सबको कामयाब करे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. May Allah bless you all. Assalamu alaikum.